हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। लिंकिंग लॉस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 60 प्रश्न उत्तर जो आपकी एग्जाम की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज विशेषण और कारक के प्रश्न उत्तर पे चर्चा। विशेषण और कारक 60 प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नजर मत हटाइएगा। 30 मिनट 60 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न रहेगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना विशेषण है। ध्यान देना प्रिय बंधुओं, व्यक्तिवाचक विशेषण से संज्ञा से बना विशेषण है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसके बाद में विशेषण बना, यानी उसकी विशेषता बताई गई है। ध्यान देना, कश्मीरी, देसी, पुराना या भला। हाँ, कश्मीर क्या है? कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कश्मीर से क्या बना है? कश्मीरी बना है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन, कश्मीर से कश्मीरी बना है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण से बना है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो संज्ञा और उससे बाद में विशेषण निर्मित हुआ है, वो बना है, वो बताइए। हाँ, तो आइए इधर, कल्पना, कल्पित, कवि, कवित्व, स्व, स्वत्व, मम, ममत्व। मेरे लाडलो ध्यान देना, मम सर्वनाम से ये क्या बना है? जातिवाचक जो है संज्ञा, ये भाव में बदला है, भाववाचक संज्ञा में बदला है, ये स्वत्व में बदला है, कवित्व में बदला है। लेकिन कल्पना से जो कल्पित है ये आपका क्या रहेगा? विशेषण में बदल जाएगा। संज्ञा और उससे निर्मित क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कल्पना क्या है? भाववाचक संज्ञा, उससे निर्मित विशेषण हो गया कल्पना से कल्पित। आगे तीसरा प्रश्न, कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण से बना है? आलस, आलसी, खामोश, खामोशी, छोड़ना, छूट, बूढ़ा या बुढ़ापा। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आलस से क्या बना है? आलसी बना है। और आलसी क्या है? एक विशेषण है ना? क्या है? एक किसी व्यक्ति की विशेषता क्या है? आलसी रहेगी। ठीक है, हाँ। बाकी आगे, संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण है। संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण, पूजा, पूजना, सफल, सफलता, लूट, लूटना नहीं। आयु से क्या बन जाएगा? आयुष्मान बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, बिल्कुल चेंज हो रखा है। ध्यान देना प्रश्न पे, आप यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हो कि संज्ञा से निर्मित विशेषण यहाँ तक पढ़ के बाकी का छोड़ देते हो, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, वो बताना है जटिल, तंद्रिल, पंकिल और सलील। हाँ, तो बताइए संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है? तो सलील जो है वो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रिय बंधुओं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे, कुलीन विशेषण किस संज्ञा से बना है? कुलीन विशेषण जो है वो किस संज्ञा से बना है ये बताना है। इन से बना है? नहीं, ये तो प्रत्यय हो गया। कुल से बना है, कुली से बना है या लीन से बना है? प्रिय विद्यार्थियों, कुलीन जो विशेषण है वो किस से बना है? कुल से बना है, कुलीन। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते, ध्यान देना, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। इनमें हमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा विशेषण है जो संज्ञा से निर्मित नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाँ, इमारती बिल्कुल संज्ञा से निर्मित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इमारत क्या है? एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है ना? इमारत एक क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। धन, धनी बना है। बुद्धिमान, बुद्धिमान से क्या बना? बुद्धिमानी बना है। मेरे बंधुओं ध्यान देना, जो हंसोड़ शब्द है, तो हंसना क्या है? हंसना एक क्रिया है मेरे लाडलों। क्या है? क्रिया है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है? संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। क्लियर? ध्यान देना, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो नेगेटिव चीज की बात हुई है। या हंसना क्या है? हंसना एक क्रिया है। हंसना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, रोना, जाना, आना। ठीक है, सारी संज्ञाएं हैं। और संज्ञा से निर्मित जो है सॉरी, ये सारी क्या है? क्रिया है ना? हंसना, दौड़ना, गाना, सोना, पीना, रोना, धोना, ये सारी क्रिया है। तो ये जो है क्रिया से बना विशेषण हो गया, ना कि संज्ञा से बना विशेषण। तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, हम बात करेंगे अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। यहाँ पे हमें क्या बताना है, नहीं की बात हो रही है और अभिनंदन से निर्मित विशेषण नहीं है, तो ये क्या है, अभिवादित है, अभिवाद से निर्मित है, ये वंदन से नहीं है। बाकी अभिवंदित है, अभिवंदनीय है, अभिवंद्य है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो क्या है, अभिवंदन से निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर आगे रहेगा, रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में विशेषण से बनी संज्ञा है। रमेश चतुराई से काम करता है, रमेश कैसे काम करता है, चतुराई से काम करता है, ठीक है। हाँ, इसमें हमें बताना है विशेषण से बनी संज्ञा, वाक्य में विशेषण से बनी संज्ञा बतानी है प्रिय बंधुओं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, रमेश, रमेश क्या है, रमेश खुद क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, एक संज्ञा है। काम, काम क्या है, काम क्रिया को क्या कहते हैं, काम कहते हैं, या कर्ता, है ना। इनमें हमें क्या बताना है, रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में है विशेषण से बनी संज्ञा है, तो चतुराई जो है, चतुराई जो है क्या है, चतुराई एक भाववाचक संज्ञा है, क्या है, चतुराई एक भाव है, और ये बनी किस से है, ये बनी है विशेषण से। किससे बनी है, विशेषण से। जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदलना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बदलना, है ना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदलना। जैसे आपने पढ़ाई था, हमारे सुबह हमने संज्ञा के क्वेश्चन किए थे, तब हमने पढ़े थे कि पशु से पशुता बनना, है ना, लड़का से लड़कपन बनना, बच्चा से बचपन बनना, ठीक है, ये क्या है, जातिवाचक से भाव में बदलना, है ना। जैसे मम से ममत्व है, यानी मम सर्वनाम है और उससे भाववाचक में बदल गया, हो गया ममत्व है, ठीक है। हाँ, अपना से अपनापन, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, ये भी जो है किससे, विशेषण से किस में बदलना है, भाव में बदलना है, ठीक है। तो चतुर से क्या बन गया, चतुराई बन गया, और चतुर एक विशेषण। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। हमें इन शब्दों के आधार पर क्या देना है, उत्तर देना है, और किस प्रकार से देना है, देखिएगा। इनमें से किस विकल्प में सभी संज्ञा से बने विशेषण है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी जो है ना, सभी वर्ण, सभी शब्द जो है संज्ञा से बने। मतलब हमें ऑप्शन 2 सिलेक्ट करने हैं। जैसे यह पूछ लिया, आ या द, सा या द, बा या सा, या आ या सा, सुखी, ऊपरी, ज्ञानी या भगोड़ा, इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा संज्ञा से बने विशेषण है ना। तो प्रिय बंधु ध्यान देना, ऊपरी क्या है, ऊपर क्या है, एक अवयव हो गया, भगोड़ा भागना हो गया, ये क्रिया हो गई, भगोड़ा क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, सुखी और ज्ञानी किससे बना है, सुख भाव है, ज्ञान, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अ और श क्या हो जाएगा, सुखी और ज्ञानी संज्ञा से निर्मित क्या है, विशेषण है। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है कटु, प्रसन्न, सुंदर या सुखी। अभी हमने पढ़ा था संज्ञा से बना हुआ विशेषण, है ना, सेम ही चीज है ना। क्या है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, बाकी प्रसन्न हो गया, सुंदर हो गया, कटु हो गया, संज्ञा से बना विशेषण ना नहीं है। क्लियर, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, हमें यह बताना है कि इनमें से संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। प्रिय बंधु ध्यान रखना, सबसे पहले हम दुखी की बात कर रहे हैं, दुख, बिकाऊ की बात कर रहे हैं, है ना, भुलक्कड़ की बात कर रहे हैं। हमारा हम क्या है, हम क्या है, हम सर्वनाम है, तो ये तो होगा नहीं, है ना, बिकाऊ होगा नहीं, तो भुलक्कड़, भूलना क्या है, भूलना क्या है, एक संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, हाँ, तो इससे ये बना क्या है, विशेषण है। तो सी ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, और संज्ञा से बना जो विशेषण है वो सी भुलक्कड़ हो गया। आगे, संसार और बुद्धि शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनेंगे। संसार और बुद्धि शब्दों में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। हमने पहले, मैंने आपको एक प्रत्यय का एक कंसेप्ट बताया था, आपको याद होगा कि अगर प्रत्यय है और उसमें पहले शब्द में, जैसे ये संसार आया है, संसार आया है, पहले शब्द में अगर क्या होगा, अ होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्यय की मैं एक साथ में आपको क्लियर करवा देता हूं कि अगर प्रत्यय का जो पहला शब्द है, मूल शब्द का पहला शब्द है ना, उसके बाद में प्रत्यय आएगा और उसके बाद में नया शब्द बनेगा। वो कैसे बनेगा, मूल शब्द में अगर अ है तो बराबर इसका क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर ई है, दीर्घ ई है, और आपका क्या है, ए है, तो उसका क्या बनेगा, हाँ, ऐ बनेगा। और उसके बाद में ऊ है, ऊ है, और ओ है, तो इसका क्या बनेगा मेरे बंधुओं, औ बनेगा।
और अगर आपका जो है री है तो इसका क्या बनेगा, आर बनेगा। और बनेगा कैसे मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे इसमें प्रश्न पूछा गया है कि संसार और बुद्धि शब्द में शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बनेगा, ठीक है। तो ये संसार, ये मूल शब्द का पहला शब्द क्या है, ये संसार लिखा है। संसार का पहले शब्द में कौन सा वर्ण है, अवर्ण है, प्लस इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा, इक जोड़ा। तो नया शब्द कैसे बनेगा, ये देखिए अ आ रहा है तो हमें क्या करना है, इसको आ में बदलना है। तो देखिए स को किस में बदल लेंगे, सा में बदल लेंगे और शब्द क्या बन जाएगा, सांसारिक शब्द बन जाएगा। कौन सा शब्द बन जाएगा, सांसारिक। और ये उसके बाद में ये एक प्रत्यय जोड़कर हम कैसा शब्द बना देंगे, नया शब्द बना देंगे। यानी अगर मूल शब्द का पहला वर्ण अ है तो बराबर जो एक प्रत्यय लगने के बाद नया शब्द बनेगा उसका पहला शब्द जो क्या हो जाएगा, आ में बदल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आपके प्रत्यय का एक भी क्वेश्चन ये कंसेप्ट गलत तो नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सांसारिक और बौद्धिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये देखिए ये दूसरा बुद्धि में देखिए, बुद्धि के अंदर देखिए ऊ व ऊ आ रहा है तो क्या बनेगा, जो एक प्रत्यय जुड़ने के बाद जब नया शब्द बनेगा तो वो ओ में बदल जाएगा, ठीक है। अगर ऊ आ रहा है तो ये देखिए इसमें ऊ आ रहा है, उसके बाद नया शब्द इसमें देखिए ऊ आ रहा है बुद्धि में, तो कैसे बनेगा, बुद्धि धन जो नया प्रत्यय होगा, जैसे हमने लिखा बुद्धि है ना, धन प्रत्यय क्या लिखा, एक प्रत्यय लिखा, ठीक है। तो इस वो आ रहा है तो इसको हमें बदलना है ओ में, तो बदल दीजिए ओ में। ये शब्द बन गया, कैसा शब्द बन गया, बौद्धिक शब्द बन गया। कैसा शब्द बन गया, बौद्धिक शब्द बन गया। ये दोनों कंसेप्ट आपके सामने है। और इधर देख कीजिए आपका सवाल कैसा हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखिएगा, ये पूरा कंसेप्ट आपके लिए लिंक हो गया, तो डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है। संज्ञा से बने विशेषण बताने हैं सभी शब्द, तो इसका आपका सी आंसर जो है, पौराणिक का किससे बना है, पुराण से बना है। मानवीय किससे बना है, हाँ मानव से बना है। लखनवी किससे बना है, लखनऊ से बना है। तो ये तीनों शब्दों में क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। लखनऊ एक शहर का नाम है, ठीक है। मानव क्या है, मनुष्य की प्रजाति का नाम है। और पुराण क्या है, एक ग्रंथ है जो है उसका नाम है। तो ये तीनों क्या हो गए, संज्ञा हो गए। और संज्ञा से बने जो है तीनों, सी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। बाकी पढ़ना एक क्रिया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में बनावट, आलसी, इसमें नहीं होगा। उसके बाद इनमें से शक्ति शब्द से बना विशेषण है ना। शक्ति शब्द से बना जो विशेषण है वो बताना है हमें। तो शक्तिम, शक्तिशाली, शक्त या शक्त, तो शक्तिशाली क्या है, एक विशेषण है जो किससे बना है, शक्ति शब्द से बना। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विशेषण नहीं है वो बताना है। तो सीधा सा कंसेप्ट है मेरे लाडलो, जो मनुष्य है इसमें विशेषण नहीं है। बाकी भारतीय, दैनिक और ग्रामीण जो है क्या विशेषण है। और मनुष्य क्या है, एक संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। इसमें हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा है जो संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण है। तो काया से क्या बना, कायिक बना। बाकी भला, सुई क्या, और ऐसा नहीं है। काया से क्या बना, कायिक बना। तो ए ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऐसा कौन सा है जो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। सीधा क्लियर दिख रहा है, इसमें संज्ञा नहीं है। ये हंसना क्या है, एक क्रिया है और ये क्रिया से बना है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। बाकी धनी, धार्मिक और लालची क्या है, संज्ञा से बने हुए। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, हमें ये बताना है कौन सा शब्द जो है संज्ञा है, ठीक है। हाँ, कौन सा संज्ञा है। तो अपेक्षा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या है, संज्ञा है। बाकी विषय अपमानित, आदरणीय और आर्थिक जो है, हाँ एक प्रत्यय लगा है इसमें आर्थिक में, है ना। अगला क्वेश्चन, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। इनमें से हमें यह बताना है कि संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है। मेरे लाडलो, नमकीन, मार्मिक और शारीरिक संज्ञा से बने, लेकिन चालबाज जो है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, ठीक है। हाँ, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। कोश जो है प्रश्न नंबर 21, संज्ञा से बना विशेषण जो है कौन सा नहीं है। नागरिक, नैतिक, भागना और शारीरिक। भागना क्या है, एक क्रिया है। भागना क्या है, एक क्रिया है। तो संज्ञा से बना विशेषण यह नहीं है, भागना, ठीक है। हाँ, भाग क्या है, एक क्रिया हो गई आपकी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम, संज्ञा शब्द नमक से बना जो है विशेषण कौन सा है। संज्ञा शब्द कौन सी होगी, संज्ञा शब्द नमक, नमक से बना विशेषण कौन सा होगा। नमकीय होगा, नमकीन होगा, नामक होगा या नमकीन होगा, है ना। हाँ, जिसमें इन प्रत्यय जुड़ा है और ये नमक से बना क्या है, विशेषण है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
आगे, संज्ञा से बना विशेषण है चालू, भुलक्कड़, लखनवी और हंसोड़। कि कौन सी संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? लखनऊ क्या है? लखनऊ क्या है? लखनऊ एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी एक विशेष शहर का नाम आया है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? ऐसा कौन सा शब्द है जिनमें सभी शब्द जो है वो संज्ञा से बने विशेषण है? तो मेरे बंधु ध्यान रखना, अगला दयनीय, अड़ियल दैनिक, बाहरी मानवीय, कथ्य या दैहिक। तो कथ्य या दैहिक जो है ये दोनों किससे बने हुए हैं? संज्ञा से बने विशेषण है। ठीक है, बाकी आगे देखिए, इनमें से संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो भारत क्या है? एक संज्ञा है। भारत एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। भारतीय संज्ञा से बना विशेषण है। ठीक है, हाँ। बाकी आगे, संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द है, इनमें से बताना है कि संज्ञा से निर्मित जो विशेषण शब्द है वो कौन सा है। प्रिय बंधुओं, भारतीय जो है वो संज्ञा से बना निर्मित विशेषण शब्द है। भारत क्या है? संज्ञा है। ठीक है, हाँ, उससे बना विशेषण भारतीय है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अभी हमें यह बताना है कि संज्ञा से निर्मित विशेषण जो है कौन सा नहीं है। कुलीन, मरियल, शिक्षित या श्रीमान। तो मरियल है, ये किससे निर्मित नहीं है? संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। आपका बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कारक की। यहां से शुरू होते हैं क्वेश्चन हमारे किसके? कारक के। ठीक है, हमें बताना है कारक कितने होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कारक कितने होते हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं ना, जैसे कर्ता नए कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का अधिकरण में, है ना। हाँ, तो देखिए, उसने रमेश डॉट डॉट है, इसमें बताना है कि कौन सा कारक है ना। अपनी कुर्बानी दे दी। उसने देश डॉट 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 अपनी कुर्बानी दे दी, तो कौन सा कारक आएगा? हाँ, कौन सा कारक आएगा? जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो इसके अंदर आएगा क्या? 4 नंबर आएगा जो होगा के लिए। क्या होगा? के लिए। उसने देश के लिए क्या दे दी? कुर्बानी दे दी। और के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ये आपके साथ एक्स्ट्रा जानकारी आ रही है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, है ना, यानी इसमें के लिए की बात हो रही है ना, किसके लिए कार्य हुआ है। उसके बाद अलमारी, हाँ, उसके लिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है? अलमारी आ रहा है। अलमारी पर से या के? अलमारी में कपड़े रखे हैं। किसमें? हाँ, अलमारी में। तो अधिकरण और मैं और पर किसमें आ रहा है? मैं और पर अधिकरण में आ रहा है ना। कहाँ आ रहा है? अधिकरण में आ रहा है। में स्थान की बात हो रही है कि कहाँ पर कार्य हो रहा है ना, अधिकरण कारक। उसके बाद उसने भिखारी, उसने भिखारी, हाँ, आगे कोष्टक है, दी। उसने भिखारी को क्या दी? उसने भिखारी को भीख दी। किसको भीख दी? कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, कि कार्य जो हो रहा है के द्वारा, ये कह सकते हो कर्ता ने कर्म को आएगा, इसके लिए को कारक। ठीक है, आगे बात करेंगे हम ठीक विभक्ति प्रत्यय से खाली जगह भरिए, है ना। मोहन, ठीक है, ठीक विभक्ति प्रत्यय से हमें क्या करना है? खाली जगह भरनी है। यहाँ लिखा है मोहन, उसके बीच में जो प्रत्यय आएगा वो बताना है हमें। और प्रत्यय कौन आएगा? उसने मोहन की, है ना, मोहन की बहन, हाँ, मोहन की बहन कौन है? सरला है। ठीक है, क्लियर। काके की रा रे री। ठीक है, हाँ, संबंध कारक की बात हो रही है, इसमें दोनों के बीच संबंध की बात की रही है, जिसमें काके की रा रे री कारक आएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम राम कलम से लिखता है। इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? देखो, राम कलम से लिखता है, यानी कलम उसके हाथ में है ना। हाँ, उसमें हमने बात की है कि जो है इसके अलावा कौन सा कारक आएगा? किसके अलावा? कर्ता के अलावा कौन सा कारक आए? कर्ता के अतिरिक्त कौन सा कारक आएगा? तो कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक आएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, संप्रदान के लिए अपादान से, यानी के द्वारा। कार्य किसके द्वारा हो रहा है? कार्य किसके द्वारा हो रहा है उसकी चर्चा हो, सॉरी, करण कारक आएगा इसमें, है ना, क्योंकि जो है अपादान होता है वो अलगाव के लिए आता है। देखो, करण कारक में भी से आएगा, इसमें भी से प्रत्यय आएगा, लेकिन अपादान वाला से प्रत्यय है वो किसके लिए आएगा? वो अलगाव के लिए आएगा। लेकिन ये तो राम कलम से कार्य करता है, यानी कलम उसके हाथ में है। कार्य के द्वारा, किसके द्वारा हो रहा है? इसमें साधन की बात हुई है। किसकी बात हुई है? साधन की बात हुई है, या हम कह सकते हैं के द्वारा, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें करण कारक आएगा। कौन सा कारक आएगा? करण कारक आएगा। ठीक है, राम कलम से लिखता है। उसके बाद राजनीतिक दलों को यह बात अपने कार्यकर्ताओं को भी बता देनी चाहिए कि किसी ऐसे स्थान,
है ना। हाँ, अब यहाँ पे कौन सा कारक आएगा वो बताइए, है ना। किसी ऐसे स्थान पर, है ना, यहाँ पे पर आएगा, ठीक है। मैं और पर अधिकरण कारक में आता है, कौन से कारक में, ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, ये हो जाएगा पर, जहां मैं और पर की बात होती है। आगे बात करेंगे, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें अविलंब VPP, है ना, उचित कमीशन काटकर भिजवा दें, उचित कमीशन काटकर भिजवा दें। तो इसमें क्या आएगा, का, है ना, VPP का, ठीक है, का यानी संबंध की बात हो रही है, काके की रारेरी। नेता सभा को संबोधित करते हैं, डॉट डॉट में कौन सा कारक आएगा, नेता ने, नेता ने, हाँ, कर्ता ने, किसने, यहाँ बात हुई है कर्ता की, कर्ता जो कार्य कर रहा है ना, नेता ने सभा को संबोधित किया, इसमें कर्ता कारक आएगा। आगे बात करेंगे, उसकी बहन, है ना, ये संबंध की बात हो रही है और संबंध में क्या आएगा, काके की रारेरी, उसने, उसकी बहन का नाम क्या है, मालती है, कौन सा कारक आएगा प्रिय बंधुओं, संबंध कारक आएगा, काके की रारेरी। हाँ, बिल्ली ने चूहे को मारा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना, बिल्ली ने चूहे को मारा, और न में कर्ता ने, कर्ता ने, बात किसकी हो रही है इसमें, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, बिल्ली ने किसको मारा, हाँ, चूहे को मारा, ठीक है। छात्र, हाँ, कर्ता ने, है ना। आगे, छात्र कक्षा में पर या को, छात्र कक्षा कहां पढ़ता है, छात्र, छात्र कक्षा में पढ़ता है, कहां पढ़ता है, छात्र कक्षा में पढ़ता है, कारक कौन सा, अधिकरण कारक, कौन सा कारक, अधिकरण कारक। मेज पर, है ना, पंखा रखा है, पंखा कहाँ रखा होता है, पंखा मेज पर ही रखा होता है, ठीक है, तो मेज पर पंखा रखा, ठीक है, अधिकरण कारक। श्याम, हाँ, श्याम ने पुस्तक पढ़ी या श्याम को के द्वारा क्या आएगा, बिल्कुल जल्दी बताइए, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा कारक, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने, ये कर्ता की बात हो रही है, कौन सा कारक है, कर्ता की बात हो रही है। उसे पद से हटा देना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए में कौन सा आएगा, अपादान आएगा, है ना। जैसे पदच्युत, पद से हटा देने की बात हो रही है, ये इसका क्या हो गया, समास विग्रह हो गया, उसे पद से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और से आ रहा है तो अपादान की बात हो रही है, और ये अपादान अलगाव के लिए आ रहा है, और वहां करण अगर से में आ गया तो वो साधन की बात होगी, है ना, के द्वारा की बात होगी। छात्र नेताओं, हाँ, छात्र नेताओं से पूछने लगे, छात्र किससे पूछने लगे, छात्र नेताओं से पूछने लगे, ठीक है, इसमें कौन सा आएगा, से आएगा। उसके बाद वह कलम से लिखता है, किससे लिखा, कलम पर मैं के तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वह किससे लिखेगा, वह कलम से लिखेगा, बिल्कुल से कारक ही आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, यह रोहन, हाँ, यह रोहन का घर है, बिल्कुल का ही आएगा, है ना, का ही आएगा, बिल्कुल के द्वारा आएगा नहीं, संबंध की बात हो रही है, घर और रोहन की बात हो रही है, उनके बीच के संबंध की बात हो रही है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह आएगा, संबंध कारक चिन्ह आएगा। आगे बात करेंगे, ये कश्मीर, ये कश्मीर के प्राण है, ये कश्मीर की प्राण है, या ये कश्मीर का प्राण है, इसके अंदर कौन सा आएगा, ये कश्मीर का प्राण है, जिसमें संबंध की बात हो रही है, इसमें भी, ठीक है, का के की रारेरी। हाँ, माँ ने लोरी सुनाई, या माँ से लोरी सुनाई, बिल्कुल नहीं, माँ ने लोरी सुनाई, बिल्कुल इसमें किसकी बात हो रही है, कर्ता की बात हो रही है, और माँ ने लोरी सुनाई आएगा, ठीक है। मोहन चाकू से फल काट रहा है, बिल्कुल चाकू से फल काट रहा है, तो इसमें साधन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है इसमें, इसमें बंधु साधन की बात हो रही है, यानी किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो इसमें से आएगा, यानी बात हो रही है के द्वारा की, तो इसके अंदर कौन सा आएगा, समास, सॉरी, कारक, करण कारक आएगा, कौन सा कारक आएगा, करण कारक आएगा, जिसमें के द्वारा की बात हो रही है, यहाँ से आया, यानी इसमें बात हो रही है साधन की, और जिसमें साधन की बात हो तो करण कारक, और अलगाव की बात हो तब से आए तो अपादान कारक, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो अपादान कारक होगा, है ना। आगे, वह 100 मीटर की दौड़ दौड़ेगा, मैं दौड़ दौड़ेगा, पर दौड़ दौड़ेगा, या की दौड़ दौड़ेगा, तो वह 100 मीटर की दौड़ दौड़ेगा, ठीक है। उसके बाद घर, हाँ, घर पर मैं या से की, घर, हाँ, बिल्कुल घर पर, ठीक है, घर पर सब क्या है, कुशल है, बिल्कुल कौन सा आएगा, पर आएगा, और ये होगा अधिकरण समास, कौन सा समास, अधिकरण समास होगा, ठीक है। उसके बाद समुद्र, हाँ, समुद्र, हाँ, आगे बताइए, मैं, समुद्र में लहरें उड़ती है, कहाँ उड़ती है, समुद्र में लहरें उड़ती हैं, अधिकरण, है ना। उसके बाद उसे पद से, है ना, हटा दिया गया, पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, है ना, बिल्कुल सही है, उसे पद से हटा दिया गया, यानी इसमें आएगा कौन सा, अपादान कारक,
जिसमें बात होती है अलगाव की, अलग होने की, है ना। हाँ, पटरी से गाड़ी नीचे उतर गई, है ना, वो भी अलगाव की बात हो रही है ना। चोर भाग गया, ठीक है। साहित्य समाज के लिए दर्पण है, पर दर्पण है, का दर्पण है, के दर्पण है। साहित्य क्या है? साहित्य समाज का दर्पण है। किसका दर्पण है? समाज का दर्पण है। ये 500 रुपये, हाँ, का, की या से, क्या आएगा इसमें? बिल्कुल, ये 500 रुपये का नोट है। कैसा नोट है? 500 रुपये का नोट है। युवक के कपड़े फट गए, है ना, से तो आने से रहा, क्या हो जाएगा? युवक, हाँ बिल्कुल, के कपड़े फट गए, युवक के कपड़े फट गए, है ना। उसके बाद गीता की पुस्तक मेरे पास है या गीता का पुस्तक मेरे पास है, क्या आएगा इसमें? जल्दी बताइए। गीता की पुस्तक मेरे पास है। उसके बाद उसने राम, मैं पूछा, की पूछा, के लिए पूछा या से पूछा, तो क्या हो जाएगा? हाँ, उसने राम से पूछा, बिल्कुल, से पूछा, से कारक आएगा। मुंबई जाने, हाँ, मुंबई जाने मैं के लिए से या पर, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट आने चाहिए आपके। बिल्कुल, मुंबई जाने मैं, ठीक है, 2 दिन शेष है, और मैं जो होता है वो अधिकरण कारक होता है। मैं और पर जहां भी दिखे अधिकरण कारक होगा। पेड़ से फल गिरता है, बिल्कुल, ये अलग होने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अलगाव की बात हो तो कारक कौन सा? अपादान कारक आएगा, बिल्कुल। हाथ, हाँ, आगे आज का लास्ट प्रश्न हमारा, हाथ से गिलास छूट गया, यहाँ से की बात हो रही है। अलग होने की बात जहां भी हो अपादान कारक चिन्ह ही होगा। कौन सा कारक चिन्ह होगा? अपादान कारक चिन्ह होगा। और मैं बता देता हूं आपको कारक कितने होते हैं। कारक 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, जिसमें आएगा न, कर्म, को, करण, से, अपादान के लिए, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण, मैं, पर, संबोधन, संबोधन, जिसमें आएगा हे, अरे, है ना, ये विस्मय बोधक के लिए होगा। ठीक है, ये हो गए आपके कारक। कितने? 8 कारक है, जिसमें समास में कारक काम आते हैं कितने? 6। ये कर्ता और संबोधन काम नहीं आता। धन्यवाद, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में इसी जोश और एनर्जी के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।